अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अरे अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अरे सुन सखये कन्या समाचारी, सुन सखये कन्या समाचारी। बोले अनुज बधू भगिनी सुत नारी और सुन सठ ये कन्या समचारी, और इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, अरे इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई, अरे ताय बधे का छुपापन हो, ताय बधे का छुपापन हो। बोले तुम्हें पता है तुमने सुग्रीव की पत्नी को अपने घर रख के बहुत बुरा काम किया, क्योंकि तुम जानते हो, तुम्हें पता है कि कन्या भगिनी सुत की पत्नी और या छोटे भाई की नारी, या छोटे भाई की नारी, जो इन्हें कुदृष्टि देखता है वह बध के योग्य दुराचार। अनुज की भार्या को तुमने अपने घर डाला है, तुमने अपने घर डाला है, इसलिए हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। जवाब दिया प्रभु अच्छा इसलिए मारा, तो शर्म से मुंह झुक गया। तो बाली ने रोते हुए एक बात कही, प्रभु क्या हम अब भी पापी हैं? बोले क्यों? बोले अब तो आपके हाथों से हमारी मुक्ति हो गई है, और आप ही कहते हो क्या कि हमारे सामने कैसा भी हो जीव जैसे ही हमारे सामने आता है वो निर्मल हो जाता है। आपका ही कहना है क्या कि सन्मुख होई जीव मोय जबहि, अरे सन्मुख होई जीव मोय जबहि, जन्म कोटिया घना सही तबहि सिया राम हरे, राजा राम हरे हो सीता राम हरे, राम हरे। जवाब दिया कि सन्मुख होए जीव मोय जबहि, और जन्म कोटिया घनास है तबहि। बोले हमारे सामने आप कहते हो कि हमारे सामने जैसे ही जीव आता है वैसे ही उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु अब तो हमसे जो गलती हुई है उसकी हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन अब हम पापी तो नहीं रहे। तो भगवान ने कहा भैया बाली मेरी एक बात सुनो, हम आपको जान नहीं पाए, क्यों कि अब तक ना जानते थे भैया, और तू ऐसा है तू इतना है, तू ऐसा है तू इतना है, अब बातें कुछ हो जाने पर हम समझ गए तू कितना है। अब बातें ऐसा ही नहीं, जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बतला हम तुझको क्या बर दे, बतला हम तुझको क्या बर दे, कर मरना नहीं चाहता है तो बता तुझे चिंता कर दे, कर मरना।
जवाब दिया भैया अब तक ना जानते थे हम तू ऐसा है तू इतना है, अब बातें कुछ हो जाने पर हम समझ गए तू कितना है, और जो कुछ इच्छा हो मांग बाली बतला हम तुझको क्या बर दे, और अगर मरना नहीं चाहता है तो बता तुझे जिंदा कर दे। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कैसे लिखते हैं, राम भगवान ने बाली से कहा भैया बाली के अमर करऊ तन राखऊ प्राणा, अरे अमर करऊ तन राखऊ प्राणा, बाली कहा सुनो कृपा निधान सिया राम हरे, और राजा राम हरे हो सीता राम हरे राम हरे। जवाब दिया भैया अमर करो तन राखो प्राणा, और बाली कहा सुनो कृपा निधाना। बोले भैया अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो बताओ हम तुम्हें जिंदा कर दें। बाली ने दोनों हाथ जोड़े बोले महाराज अब तुम कहा जिंदा करोगे हमें हैं? एक तो हम पहले से ही बंदर और तुम दोबारा जिंदा करके फिर बंदर बना दोगे हम, इसलिए महाराज हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हर मरने वाला प्राणी एक बात चाहता है, हर मरने वाले प्राणी की एक इच्छा होती है। हर आदमी कहता है कि हम जब मरे तो हमारे मुख से कैसे भी भगवान का नाम निकल जाए, लेकिन वो भगवान का नाम जुबान पर आता नहीं, क्योंकि कभी कहता है कि हर समझदार इस दुनिया में और हरिचंद ध्यान में लाता है, हरिचंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक समय मुख से न राम कहता है। बोले हरि समझदार इस दुनिया में हरिचंद ध्यान में लाता है, और मरने के पहले ठीक समय मुख से न राम कह पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यही बात, ये तो राधे श्याम पंडित जी बोल रहे हैं, और यही बात मानस में कैसे लिखी है मेरे भैया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही सिया राम हरे, राजा राम हरे हो सीता राम हरे राम हरे। जवाब दिया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, और अंतराम कयावत नाही। भैया आप लोगों ने गांव में दृश्य देखा होगा, जब किसी के प्राण निकल रहे हो तो भैया तो गांव के लोग कहते हैं भैया इनकी आखिरी सांसें हैं, इनसे जा कहो कि राम राम कहो। तो भैया वे दुनिया की बातें कह लेते हैं, उनसे कहो चाचा राम राम कहो, तो बोलते हम ना कह पे, बोले कान है कह पे, बोले बहे ना कह पे, जो तुम कब बहे वो चाहते। तो मेरे भैया मरते टाइम भगवान का नाम आदमी के मुख पर नहीं आता है, भगवान का नाम वही ले पाते हैं जिनके कर्म अच्छे होते हैं। और महाराज हमारे अहोभाग्य जो हमारे प्राण निकल रहे हैं, मौत किसके हाथ से हुई हमारी? भगवान के हाथ से, भगवान के हाथ से मौत हुई, और हम किसके सामने मर रहे हैं? भगवान के सामने। और यहाँ नाम नहीं लेना है,
वो भगवान राम हमारे सामने खड़े हैं और हमारे प्राण निकल रही हैं। बोले इससे अच्छी मौत महाराज, जिंदगी तो बार बार मिल जाएगी लेकिन इतनी अच्छी मौत कभी नहीं मिलेगी।